भाभी सुनिए। हाँ, क्या हुआ छवि, बताओ। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो उसको पार्टी देनी है। अच्छा ठीक है, मैं दे दे रही हूँ तुम्हें। ये लो छवि, ये तुम्हारे खर्च के लिए। जब भी तुम्हें खर्च करना हो तुम इनसे खर्च करती रहना। ठीक है भाभी। भाभी आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू भाभी। सुहाना, जी बताइए। मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें, वो पैसे मुझे दे दो। वो पैसे वो तो मैंने छवि को दे दिए। क्या छवि को दे दिए तुमने वो पैसे? छवि, वो पैसे मुझे दे जो तुझे भाभी देती रही है। क्या भाभी ने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। छवि तो इनसे झूठ क्यों बोल रही है? अपने भैया को सच बताओ ना। अभी कल ही मैंने तेरी फ्रेंड के बर्थडे के लिए पैसे दिए थे ना। नहीं तो भाभी, आप सबके आगे मेरा नाम क्यों ले रही हैं? मैंने तो आज तक आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। हाँ, जब आप पहली बार आई थी तो आपने मुझे 5,000 जरूर दिए थे। अगर उसी 5,000 के लिए आप ड्रामा कर रही हैं तो मैं कर दूंगी आपके 5,000 वापस। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप भैया के सामने कौन सी गवाही दिलवाना चाहती हो। छवि, ऐसा मत कर, नहीं तो भैया का विश्वास मुझ पर से हट जाएगा। इनको सच बता दे छवि तू। हट जाएगा नहीं, हट गया है सुहाना। अगर तू पैसे नहीं दे सकती, तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तो साफ साफ कहो ना, तुम ये मेरी बहन पर क्यों डाली हो? नहीं सूरज, ऐसा नहीं है। छवि, बता ना अपने भैया को, कुछ तो बोल, चुप क्यों है? छवि प्लीज कुछ तो बोलो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब हटो, मेरी बहन को परेशान मत करो तुम। दरवाजे पर सुहाना की बहन आती है और वो सारी बातें इनकी सुन लेती है। जैसे ही वो बातें सुनती है फिर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। छवि, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो अपनी तुम्हें बहन मानती थी ना। अगर बहन मानती तो मुझे भैया के सामने फंसा क्यों रही थी? इन सब मैटर में मेरा नाम आपने क्यों लिया? बड़ी आई बहन मानने वाली। बड़ी बहनें फंसाती नहीं बचाती हैं। सुहाना, मेरी बहू, तेरी मदद तो मैं भी नहीं कर सकती। कहा था तुमसे छवि के साथ मत दो, इसे हवा में उड़ने से पहले जकड़ ले। छवि कैसी है मैं भी समझती हूँ, लेकिन तूने ही शुरुआत से गलत की परवाह दी है। मैं कितनी गलत थी, मैं तो सही करना चाहती थी ना भगवान, तो मुझे क्यों ये सब कुछ झेलना पड़ा? मैं तो अपने ससुराल को अपना बनाकर रखना चाहती थी ना। क्या अपने ससुराल वालों को अपना बनाकर रखना कोई गुनाह है? तो फिर ये सजा क्यों? सुहाना, क्या हुआ तुझे? नहीं सुहाना, ससुराल को अपना बनाकर गुनाह करना ये गलत तो नहीं है। पर फिर ये क्यों हुआ? ये तेरे अंधे प्यार और लगाव का नतीजा है। अगर समय रहते तो अपनी ननद की चाल ढाल पहचान पाती। बार बार पैसे देने से पहले तू पूछती। अगर डांस क्लास गई है तो उसकी रसीद कहाँ है? तुमने फीस जमा की, वो तुम्हें देखना चाहिए। वो कहीं पर जाती तुम्हें उसकी हर खबर लेनी चाहिए थी, लेकिन ननद को अंधा प्यार देने की तुक में तुमने तो पति को भी नाराज कर दिया। हाँ पूजा, ये तो मैंने ही गलती कर दी। देखो तो, मैंने अपनी ननद की साइड लेते लेते अपनी माँ से भी मैंने कितनी बुरी तरह बर्ताव किया। पत फेरे की भी रस्म के लिए मैं अपने घर नहीं गई। अब मैं माँ को ये कैसे मुंह दिखाऊं? अरे सुहाना, माँ कभी नाराज हो सकती है क्या? वो तो समझ जाती है कि बेटी का हाल। जाओ तुम माँ से मिलकर आओ, तुम्हारा मन हल्का होगा। एक माँ और एक भगवान जी, उन्हीं के सामने हम रो सकते हैं। दुख में हम जब भी याद करते हैं तो इन्हीं दोनों को पहले याद करते हैं। सूरज, मैं माँ के घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को बचाने के लिए तुमने मेरी बहन को फंसा दिया। तुमने ऐसी हरकत की है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। क्या हुआ छवि? भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी, मैं एकदम से भैया के सामने डर गई थी और तुमने भी ऐसे छवि का नाम ले लिया
तो मुझे लगा अब तो मेरा भैया बोरिया बिस्तर घर ही में ही लगा देंगे। तुम नहीं जानती कि वो कितना स्ट्रिक्ट हैं। वो तो मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ तब वो मुझे बाहर निकलने देते। अगर भैया को पता चल जाएगा तो वो तो मेरा नाम कटवा कर घर में बैठा देंगे मुझे। भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं तो डर गई थी भाभी, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ ना। छोटी बहन तो बेवकूफ़ होती हैं, वो तो गलतियाँ कर ही देती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे नाराज़ मत होना भाभी। चाहो तो मैं कहीं से भी वो पैसे अरेंज करके लौटा दूंगी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम जैसे सोने की अंडे देने वाली को मैं अपने चंगुल से कैसे आज़ाद करूं? मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की, मुझे माफ़ कर दो। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैंने तो तेरी बातें दिल से नहीं ली थी। दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। मेरे पैसे? ये कौन से पैसे तुम मुझे दे रही हो? जो आप मुझे पढ़ाई के लिए देती थी और हर टाइम आप मेरी मदद करती रही, उसके पैसे मैं आपको लौटा रही हूँ आज। चिंकी तू पागल हो गई है क्या? अपनी बड़ी बहन से ऐसे कौन बात करता है? मैं बड़ी बहन होने के नाते एक छोटी बहन को पैसे दे रही थी खर्च करने के लिए। आज वो इतनी बड़ी हो गई कि मुझे पैसे लौटा रही है। हाँ आप अपने पैसे रख लीजिए, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ देखिए तो चिंकी कैसे बातें कर रही है। अच्छा अगर तुझे पैसे देना है ना तो छोटे से लेकर बड़े तक जितना भी मैंने तुम्हें किया है, स्कूल की फीस पे की, सब तुम्हारा जो भी खर्च उठाए वो भी पैसे दे। फिर अभी आप इन पैसों को रख लीजिए, फिर बाद में देखा गया उन पैसों का। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, रख लो तुम अपने पास। और दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना पैसे देने वाली। तो ये बता अचानक तू पैसे क्यों देने लगी, तुझे हो क्या गया है? माँ आप भी चुप हो और देख भी रही है कि चिंकी कैसे बिहेव कर रही है। मैं आपको मार खाता हुआ नहीं देख सकती। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सुहाना, इसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जब तुम्हारी नंद और धमाल जैसे बातें हो रही थी तो चिंकी ने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी। अच्छा, ये तो अपने पैसे सारे इकट्ठे करके कपड़े लेने के लिए रखे थे, बट जब तुम्हारी बातें सुनकर आई है तो बोलने लगी कि मैं जा रही हूँ दीदी की नंद का सर फोड़ने। उस नंद की वजह से आज मेरी बहन को थप्पड़ मारा जीजू ने। मैंने इसको बहुत समझाया और ये प्लान मैंने ही इसको बताया, इसकी कोई गलती नहीं है। चिंकी इधर आओ। मैं नहीं आऊंगी, आप मुझे फिर से मार दोगी तो? अरे अब नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? आज से आप वादा करो कि उस नंद का आप साथ बिल्कुल नहीं दोगी। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह दो बहनों का प्यार देखने के लिए।